पूर्ण सहयोग से इतना सुंदर कार्य, भक्ति की धारा जब गंगा जमुना सरस्वती तीनों आज ग्राम बहादुरपुर में बह रही है। हर व्यक्तियों का, हर घर के सदस्यों का, महिलाओं का, पुरुषों का, अगल बगल के लोगों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम को चलाने में। इसलिए भागवत कथा समिति समस्त ग्रामीणों को हर तरह के कार्यक्रम कार्यक्रम होते हैं। अध्यात्म का जो कार्यक्रम होता है इसको संचालन करने में बहुत परिश्रम करने की जरूरत होती है और आज सफल होगा। धन्यवाद। पधार चुके हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। अभिवादन में सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, सभी लोग। और एक बार बोलिए विनोद पाठक जी की। इसी के साथ अब हमारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महान यज्ञ का तृतीय दिवस के कार्यक्रम के लिए हमारे श्री विनोद पाठक जी मंचासीन हो चुके हैं। समिति की पदाधिकारी हूं। सबसे पहले मैं, चूंकि भागवत कथा हो रही है, इसलिए मैं अपने प्राचार्य जयकांत प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि भगवत भगवान पर आप माल्यार्पण कर दें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भक्तजन, भक्त भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की। और मैं निवेदन करूंगा अपने मुखिया जी जितेंद्र बाबू से कि वो कृपया विनोद पाठक जी को माल्यार्पण करें। बड़ी जोरदार ताली होनी चाहिए, बड़ी जोरदार ताली होनी चाहिए। माल्यार्पण करेंगे हमारे विष्णु बाबू, सुनील बाबू और ब्रजेश बाबू। सभी लोग, नाम लेने में हमसे त्रुटि हुई है, कृपया माफ करेंगे। क्योंकि समय इतना विलंब हो गया कि हमारी जिम्मेवारी समय को बांध देती है, इसीलिए गलती हुई है। पुनः मैं आगे इस चीज का ध्यान रखूंगा। राजेश बाबू। गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, श्री भागवत भगवान की। 2 मिनट आप सभी लोग शांतचित हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लेंगे और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत कथा। सदा
परिभवघनमभीष्ट दो हम तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम प्रीति करो रघुनायक से परतीति करो गुरु कंज कली से रे मन मूढ़ न त्यागी कबो पद पंकज श्री मिथिलेश लली के रंग राजेश ना को अपनो सब मीत बने तकदीर भली के दीन दयाल दीन दयाल के नाम रटो अरुदास बनो बजरंग बली के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद बंदन किए ना सही विघन अनेक ना सही विघन अनेक जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार बीणा को झनकारती श्रीमानस भवन पधार बंदऊ श्री तुलसी चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़त लखयो प्रकटयो सप्त जहाज तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोलेंगी। पुरुष दीर्घा में बैठे सभी श्रोता भैया दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। तो एक बार मुख से
कहो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सतताभिराम सदाभिराम दनुजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वलकल वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी असरण शरण कंदर्प दर्प दलन इंदु कुंद मुकुंद दया निधान करुणा निधान जनक नंदिनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी अम्बा परम्बा जगदम्बा के प्रिय प्राणवल्लभ श्री दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण, जो भक्तों के कल्याण के लिए नाना रूपों में अवतार लेते हैं, जिनकी प्रतिज्ञा है विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, ऐसे विभूति के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार। साथ ही साथ रुद्रावतार काशी बाबा भूत भावन पति पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ शिव शशांक शेखर चंद्रशेखर प्रलयंकर शंकर, जो देवताओं के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित करते हैं और इस कलिकाल में कलिकाल के पाप ताप संताप से मुक्ति दिलाने के लिए आज तक जो अपने धरा धाम को नहीं गए, ऐसे अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उद्भी कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ में हम और आप उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत एवं मानस जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसके मुख्य लीलाधारी मुरारी काली कमली वाले ब्रज नंदन माखन चित चोर गोपाल गोवर्धन धारी सारंगधारी असुरारी त्रिपुरारी मदन मोहन कुंज बिहारी धर्मानुरागी श्रोता सज्जन वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, जिनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी कथा पीयूष वर्षणी वाणी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए परम सम्मानीय स्तुत्य चरण श्री आनंद भाई जी महाराज एवं इस पूरे कार्यक्रम के मेरुदंड बाबू जयकांत सिंह जी एवं आयोजन समिति के समस्त मेंबरान, कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक अनुभव एवं अनुभूति के धनी डाल्टनगंज झारखंड की धरती से पधारे हुए, वैसे तो हैं हमारे बिहार की ही निवासी, लेकिन आप डाल्टनगंज में रहते हैं, मकान इत्यादि बन गया है, ऐसे हमारे बड़े भैया श्री ओझा जी महाराज, मंच पर बैठे हमारे संगत करने वाले कलाकार बंधुवृंद, सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए श्री राम कथा गंगा में हम और आप अवगाहन करें। उसके पूर्व मन एवं वाणी की एकाग्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, भगवान का कीर्तन जब भी कीजिएगा तो मस्ती से कीजिएगा, क्योंकि ये ऐरू गैरू खैरू नत्थू लोगों का नाम नहीं है। इस नाम में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, नाम वाला भी नहीं बता सकता है, जिसका नाम है वो भी नहीं बता सकता है। राम जी से एक बार लोगों ने पूछा, प्रभु आप असंभव को संभव बना सकते हो, आप राई को पर्वत बना सकते हो, आप गूंगे को वचाल बना सकते हो, आप लंगड़े को पहाड़ चढ़ा सकते हो, दुनिया में आपसे कोई काम असंभव नहीं है। अगर कोई असंभव काम आपके डिक्शनरी में हो तो हमें बताएं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया में हर एक काम मैं कर सकता हूं, संभव है मेरे द्वारा, लेकिन एक काम मेरे द्वारा असंभव है, मैं नहीं कर सकता हूं। पूछा गया क्या? तो तुलसी बाबा ने लिखा, अरे कहो कहां लगी, अरे नाम बड़ाई, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई।
सकई नाम गुण, अपने नाम की महिमा शक्ति क्षमता को स्वयं राम जी भी कह सकते नहीं। इस नाम में कितनी क्षमता है। तो एक संत ने बहुत बढ़िया कविता लिखा, गौर से सुनिएगा। कुछ लोगों का नाश हो जाता है, उसके पीछे एक एक कारण होता है। जैसे जाति का कोई क्षत्रिय हो, राजपूत हो, क्षत्रिय जाति का नाश कैसे होता है? बोले क्षत्रिय नस जात, अरे भीख मांग धन खाए से। जाति का अगर कोई क्षत्रिय हो उसका नाश होता है कब? जब क्षत्रिय भीख मांग कर धन खाने लगता है तब। और ब्राह्मण का नाश कैसे होता माताओं बहनों? पुआ पूड़ी खिलाने से। पूड़ी के लिए तो हम लोग पंडित जी मूड़ी कटा देंगे। एक पंडित जी तो इतना पूड़ी जाके भोज में खा लिए, अपच हो गई, अनडाइजेस्ट उनको हो गया। गए वैद्य जी के यहाँ, वैद्य जी ने कहा महाराज जी घबराइए मत, ठीक हो जाएंगे आप, ये लीजिए चूर्ण खा लीजिए। पंडित जी बिगड़ कर कहे मूर्ख, कौन तुमको वैद्य बना दिया? कहा क्या हुआ महाराज? कहा अगर चूर्ण खाने की जगह होती तो दूई पूड़ी और नहीं खा लेते। ये ब्राह्मणों की दशा है। तो ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? बोले ब्राह्मण नस जात, दास कर्म के बनाए से। और ब्राह्मण ईश्वर को छोड़कर किसी का नौकर बन जाता है, सेवक बन जाता है, दास बन जाता है, तो ब्राह्मण का नाश हो जाता है। बनिया का, किसान का, अन्य जातियों का नाश होता है। कैसे? बोले बड़ी कन से जात है, बड़ी मन सेठ बनिया, अरे किसान नस जात है, आलस्य के बढ़ाए से। किसान बनिया अन्य जातियों का नाश होता है कब? जब वो आलसी हो जाते हैं तब। और विधवा नस जात, नित सिंगार के बनाए थे। और विधवा स्त्री का नाश होता है कब? जब वो श्रृंगार करने लगती है तब। आकाश में घना घोर काले कजरारे बादल लगे हो, उन बादलों का नाश होता है कब? बोले पवन के झकोरों से। जब जोर जोर से हवा चलने लगती है, आंधियां चलने लगती हैं, तो होता क्या है? बोले पवन के झकोरों से, अरे बादल नस जात है और पाप नस जात, एक राम नाम गाए से। और मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर का पाप नष्ट हो जाता है, जल जाता है। कब? जब आदमी भाव सहित भगवान का कीर्तन गाने लगता है तब। अब देखिए भाई, कथा में भी कई प्रकार के श्रोता बैठते हैं। कुछ लोग तर्क करेंगे महाराज जी एक बार भगवान का नाम लेने से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर का पाप नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो गवाही दे रहा हूं, जल जाएगा। मैं प्रश्न करूंगा, जोर से उत्तर दीजिएगा तभी आनंद मिलेगा। आपके सामने 1 कुंटल लकड़ी रख दिया जाए, बात हमारे समझते नहीं जाना? दोनों हाथ उठा के सपोर्ट कीजिए, बात हमारी समझ रहे हैं? आपके सामने 1 कुंटल लकड़ी रख दिया जाए, आपके हाथ में 1 लीटर पेट्रोल दे दिया गया, आपने 1 कुंटल लकड़ी पे पेट्रोल छिड़क दिया, माचिस आपके हाथ में है। ईमानदारी से बोलिएगा, 1 कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की कितनी तिल्ली आप खर्चा करेंगे? आपकी आवाज हमारे कान तक नहीं आई। एक ऐसे होना चाहिए श्रोताओं को। और मान लो लकड़ी 2 क्विंटल हो गई, तब माचिस की तिल्ली कितनी खर्चा करेंगे? और मान लो माताओं बहनों लकड़ी 4 क्विंटल हो गई, तब एक। यहाँ के लोग लगता है सब एक वाले पहाड़ा ही पड़े हैं। ठीक है भाई, हमारा बिहार बहुत प्रोग्रेसिव है, भारतीय मतलब आज सरकार भी बहुत प्रोग्रेसिव है। हम लोग जब बच्चे थे ना तो पढ़ने के लिए जाते थे तो झोला में स्लेट लेके जाते थे, और आज के बच्चे स्लेट लेके नहीं जाते हैं, झोला में प्लेट लेके जाते हैं। तो बुद्धि तो प्रखर होगी, खाएंगे तो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, आपने सबका जवाब दिया एक। लकड़ी चाहे 1 क्विंटल हो, चाहे 2 क्विंटल हो, चाहे 4 क्विंटल हो, चाहे 10 क्विंटल हो,
जैसे कई क्विंटल लकड़ी को जलाने के लिए एक ही माचिस की तिल्ली पर्याप्त है, उसी तरह से मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर, जुग जुगांतर के पाप को जलाने के लिए एक ही बार भाव से किया गया कीर्तन पर्याप्त है। उसमें तर्क और संशय की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अंदर भाव होना चाहिए। हमारे संचालक महोदय ओझा भैया बार बार आपसे भाव की चर्चा कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि एक बार एक गांव में आग लग गई। ध्यान से सुनिएगा। जब आग लग गई तो सारे गांव वाले अपने अपने बल से, पुरुषार्थ से, गड्ढे से कोई पानी लाके, कोई तालाब से पानी लाके, कोई हैंडपंप से पानी ला करके और गांव की आग को बुझा रहा था एक छोटी सी पक्षी, माताओं बहनों, जिसका नाम है गौरैया। वो जब देखी कि मकान में भयंकर आग गांव में लगी है, वो बगल के गड्ढे में गई, चोंच में पानी भरी, लाकर एक बूंद पानी डाल दिया। दोबारा गई, फिर पानी एक बूंद डाला, तिबारा गई, फिर एक बार बूंद पानी डाला। ऐसे करके बार बार एक एक बूंद पानी डाल रही थी। बगल से एक इतिहासकार गुजर रहा था। उसने गौरैया के जब इस स्थिति को देखा, उसने पूछा, अरे गौरैया, गांव में इतनी भयंकर आग लगी है मकान में, तू इतनी छोटी सी जीव, क्या तेरे चोंच के पानी से मकान की आग बुझ जाएगी, गांव की आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा, इतिहासकार महोदय, मेरे चोंच की पानी से इस गांव की आग बुझेगी कि न बुझेगी मैं नहीं जानती हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अगर कोई इतिहासकार जब इस गांव का इतिहास लिखने लगेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखेगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। यह है अंदर का भाव। जब तक आपका भाव पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आइए भाव प्रेम सहित सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। रुक जाओ भाई, माताएं भी बोलेंगी। आप लोग बहुत संकोच में बोल रहे हैं, सब लोग खुल के एकदम बोलिएगा। अच्छा, माताओं बहनों को बोलने पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि पुरुष तबके के सामने ये खतरा नहीं होती है, आपके सामने खतरा होती है। बहुत लोग के पति का नाम होता है सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो माताएं पति का नाम तो लेती नहीं है। भारतीय शास्त्र कहता है कि पति का नाम, गुरु का नाम, अपने बड़े बेटे का नाम, ससुर भसुर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहुत संकोच में पड़ जाते हैं कि पति का नाम आ गया, ससुर भसुर गुरु का नाम आ गया, कैसे ले? अरे गांव में तो एक बहू गई ना, जब ब्याह करके 21 दिन बाद उसे भोजन बनाने का काम दिया गया। हमनी के बिहार में ओकरा के हाड़ी छुआवल कहा, आप जानती है? बहू जब आती है तो उसको हाड़ी छुआया जाता है, भोजन बनाती है पहला दिन। तो जैसे बहू भोजन बनाई और भोजन बनाने के बाद घर में दूध रखा था, जैसे दूध को ले गई गैस पर उबालने के लिए, गर्म करने के लिए, संजोग बिगड़ा था, दूधवा फट गया। और जैसे दूध फट गया, बेचारी आई बहू सास के सामने मुंह लटका के खड़ी हो गई। सास ने कहा, क्या हुआ बहू? उसने कहा, माता जी दूध फट गया। जैसे कहा दूध फट गया, सास ताड़का की तरह मुंह बना के कही, चुप। घर में आए 10-20 दिन हुआ और आते आते अपने ससुर भसुर का नाम लेने लगी। बहू ने कहा, माता जी अभी तक अपने ससुर का नाम नहीं जानती। कहा, नहीं जानती हो तो आज सुन लो, आज के बाद मत लेना। तेरे ससुर का नाम है दूधनाथ यादव, आज के बाद नाम मत लेना। बहू ने कहा, एक्सक्यूज मी मदर, आज के बाद नहीं लूंगी। दूसरे दिन बहू जब फिर भोजन बनाने लगी, दूध को रखी गैस में उबालने के लिए, संजोग आज भी बिगड़ा था, फिर दूध हवा फट गया। अब फिर आई सास के सामने मुंह लटका के खड़ी हो गई। सास ने पूछा, रे भाग्यवान आज क्या हुआ? तो ये कैसे कहे कि दूध फट गया, बिगड़ जाएगी? तो धीरे से बहू ने कहा, ससुर जी फट गए। धीरे से बहू ने कहा, ससुर जी फट गए। तो पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन देखो भगवान के नाम में पति का नाम आ जाए, ससुर का नाम आ जाए, गुरु का नाम आ जाए, ज्येष्ठ बेटे का नाम आ जाए तो शास्त्र निकाल ले सकते हैं। अच्छा, और विपत्ति काल में पति का नाम लिया जा सकता है। सीता जी को जब रावण रथ पे चुरा के ले जा रहा है तो सीता जी आकाश में रथ पे जा रही हैं और रो रही हैं। हमारे भोजपुरी के गायक ने लिखा, आरे रथ पे सवार सिया। देखो विपत्ति काल में सीता जी ने नाम लिया अपने पति राम जी का, आरे रथ पे सवार सिया, अरे रोएली पुका भारी कोई
देखो आकाश में राम जी का नाम ले रही हैं, बोले हाँ जगबीर। अरण्यकांड पढ़िएगा, सीता जी नाम ले रही है, कई बार नाम लिए? 3 बार। अरे हाँ जगबीर, अरे रघुराया, और के ही अपराध विसारे उदाया। ये रघुराया किसका नाम है? राम जी का। और 3 बार कैसे नाम लिया? बोले राम राम हा राम पुकारी। 3 बार राम 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 कहा। तो देखो भगवान के नाम में विपत्ति काल में पति ससुर भसुर का नाम लिया जा सकता है, कोई खतरा नहीं। इसलिए आप सब भी प्रेम से गाइएगा। आप लोग भी ताली बजाते हुए प्रेम से गाइएगा। और कैसे ताली बजाइएगा? दोनों हाथ उठा के प्रेम से। देखिए हाथ उठाकर ताली बजाने का बड़ा फायदा है ना। टेलीविजन में आजकल रामदेव बाबा बताते हैं कि जो लोग हाथ उठाकर ताली बजाते हैं उनको हार्ट, ब्लड प्रेशर, मिर्गी की बीमारी कभी होती नहीं है। और 2 नंबर सुनो, जब कोई भगवान की कथा में हाथ उठाकर ताली बजाता है तो ज्योतिष शास्त्र आपका कहता है दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं और सौभाग्य की रेखाओं का जन्म होता है। और आपका अध्यात्म कहता है अपने टोला पड़ोसा मोहल्ले में माताओं बहनों मिला लेना। किसी का साल भर का बच्चा घंटों रोता रहे, उसकी मां जल्दी गोद में नहीं उठाती है, लेकिन जिस समय साल भर का बच्चा आंखों में आंसू भर के अश्रुपूरित नेत्रों से मुंह से फपक के कहता है मां, तो मां झट से दौड़ के बेटे को गोद में उठा लेती है। हम भी अपने परमात्मा को कहते हैं त्वमेव माता च पिता। तो हम लोग भी जब उनका नाम लेते हैं दोनों हाथ उठा के, तो कृपा रूपी गोद में बैठाने के लिए परमात्मा दौड़ता है। इस भाव से सभी लोग ताली बजाएंगे। और ताली का क्या फायदा है बता दूं आपको। आपने नेता को बीमार होते हुए देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हुए। अभी कुछ दिन पहले आप लोग पढ़े होंगे लालू यादव के सीने में दर्द, हॉस्पिटल में बहाल। ठीक है। आपने अभिनेता को बीमार होते हुए देखा होगा, अमिताभ बच्चन के पेट में दर्द, लीलावती में बहाल। आप महात्मा को देखे होंगे अस्पताल में जाते हुए, हॉस्पिटल में, लेकिन एक आदमी कभी अस्पताल में आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिला होगा तो मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करूंगा। कौन कभी नहीं मिलता? एक व्यक्ति जो हमेशा ताली बजाता है। वो रेल में, ट्रेन में मिलते हैं, ऐसे ऐसे तालियां बजा के पैसा मांगते हैं। उनको क्या कहा जाता है? किन्नर हमारे साहित्य में कहा जाता है। छक्के जिनको हम कहते हैं वो कभी बीमार नहीं होते, इतना ताली दिन भर बजाते हैं। पूरे बॉडी का एकदम प्रेशर होता है उनके। इसलिए जो अस्पताल से बचना चाहते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन गाएंगे। क्या बोलेंगे? आगे आगे हम बोले, पीछे से आप सब लोग दोहराएंगे। अरे तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम, तेरे चरणों का। हाँ ये बात मस्ती में। अरे तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम। राजा राम बोलो, राजा राम, राजा राम बोलो, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, हे मेरे राजा राम। अरे रुपयो ना लागे, पैसों ना लागे, रुपयो ना लागे, पैसों ना लागे, रुपयो ना नहीं लागे कौड़ी छजाम, मेरे राजा नहीं लागे कौड़ी छजाम, मेरे राजा। और अरे पूजा न जानू, पाठ न जानू, पूजा अरे पूजा न जानू, पाठ न जानू, पूजा जानू मैं केवल तेरा नाम, हे मेरे राजा राम, जानू मैं केवल तेरा नाम, हे मेरे। अंतिम लाइन हाथ सीधा हो एकदम बिल्कुल।
अनुरागी सज्जनों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपके गांव बहादुरपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ है और भागवत जी की भी आप कथा सुन रहे हैं, मानस जी की भी कथा आप सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की। गौर से सुनिएगा, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, लेकिन हमारे मानस जी में भगवान श्री राम पूरे जीवन में केवल 5 लीला किए हैं। केवल 5 लीला। जोड़िए कौन कौन लीला। पहला लीला भगवान ने किया बाल लीला, दूसरा लीला किया भगवान ने विवाह लीला, तीसरा लीला भगवान ने किया वन लीला, चौथा लीला भगवान ने किया रण लीला और 5वां लीला भगवान ने किया राज। ये 5 लीला राम जी ने किया। कृष्ण जी अनेकों लीलाएं किए, लेकिन राम जी केवल 5 लीला किए। आइए 5 दिन से समय बचा है, एक एक लीला की चर्चा मैं आपके बीच करूं। पहले भगवान ने किया बाल लीला, और गौर से सुनिएगा, 3 शब्द रामचरितमानस में आया है। पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, माताएं भी पढ़ी लिखी हैं। एक शब्द आया है जन्म, एक शब्द आया है प्रकट और एक शब्द आया है अवतार। हिंदी साहित्य में जन्म, प्रकट और अवतार तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन तुलसी साहित्य में तुलसी बाबा ने प्रयोग अलग अलग किया है। राम जी ने जन्म किसके लिए लिया, आप लोगों को मालूम है? राम जी ने जन्म किसके लिए लिया? राम जी ने जन्म सबके लिए नहीं लिया। राम जी जन्म लिए तो केवल राजा दशरथ के लिए। मैं नहीं बोलता, तुलसी बाबा की गवाही बोल रहा हूं। क्या लिखे? अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अरे मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। देखिएगा, पढ़िएगा जब मानस को, तो जन्म शब्द केवल दशरथ जी के लिए आया है और भगवान प्रकट किसके लिए हुए ये भी आपको बता दे। सबको मालूम है, मैं केवल आपको बताता हूं। जिनको याद होगा मेरे साथ जोर से बोलिएगा, भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्याहित। राम जी प्रकट हुए कौशल्या माता के लिए, जन्म लिए दशरथ जी के लिए। और भगवान प्रकट किसके लिए हुए मालूम? बोले विप्रधेनु सुर संतहित। विप्र माने क्या होता है आप लोगों को मालूम है? विप्र माने लोग समझते हैं ब्राह्मण, लेकिन नहीं। विप्र माने होता है जो वेद का पाठ करता है, वेद की रक्षा करता है। वेदम पठोति स विप्रः, जो वेद पाठी हो उसको विप्र कहा जाता है। तो विप्र के लिए भगवान ने, जिसको ब्राह्मण भी लोग मान लेते हैं, सही भी है, अवतार लिए। और धेनु माने गाय, गाय के लिए भगवान अवतार लिए। बोले विप्रधेनु सुर संतहिता। और सुर माने क्या होता है? सुर माने होता है माताओं बहनों देवता। लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं, पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं तलाबी स का प्रयोग, 2 वाले स का प्रयोग नहीं किए हैं। तो सुर का एक अर्थ हुआ वीरों के लिए भगवान अवतार लिए। और कैसे वीरों के लिए भगवान अवतार लिए? जो भारत माता के लिए, धर्म के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे वीरों के लिए भी परमात्मा अवतार लिए। आपको मालूम होना चाहिए, हम जिस सरजमी पे जन्मे हैं, इस देश में एक से एक बढ़ के वीर पैदा हुए। भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, वर्लिन के परेड ग्राउंड में
बर्लिन के परेड ग्राउंड में एडोल्फ हिटलर तानाशाह बैठा था और बगल में सुभाष चंद्र बोस बैठे थे। अचानक सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर से एक प्रश्न कर दिया, हिटलर तुम्हारा जन्म अगर जर्मनी में नहीं होता तो कहां जन्म लेना पसंद करते? हिटलर ने कहा, सुभाष बाबू मेरा जन्म अगर जर्मनी में नहीं होता तो मैं चाइनीज बनना पसंद करता। मान लो तेरा जन्म अगर चाइना में ना होता तब कहा मैं जापानीज बनना पसंद करता। मान लो तेरा जन्म अगर जापान में ना होता तब कहा मैं इंग्लैंडियन बनना पसंद करता। मान लो तेरा जन्म अगर इंग्लैंड में ना होता तब कहा मैं कनाडियन बनना पसंद करता। कोई ना कोई विकल्प बताया। चुप हो गए सुभाष चंद्र बोस। अब एडोल्फ हिटलर ने उलट के पूछा, सुभाष बाबू आपका जन्म अगर भारत की सरजमी पे नहीं होता, भारत की धरती हिंदुस्तान में नहीं होता तो आप कहां जन्म लेना पसंद करते? वाह रे भारत का वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मेरा जन्म अगर हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना पसंद करता, लेकिन भारत छोड़कर दूसरे देश में जन्म लेना पसंद नहीं करता। तो ऐसे वीरों के लिए जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए कुछ किया, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, और देवताओं के लिए भी। और चौथा भगवान किसके लिए अवतार लिए? संत के लिए। लेकिन कैसे संतों के लिए? एक बात जान लीजिएगा, वेश का नाम संत नहीं है। आज हम क्यों ठगे जाते हैं? वेश का नाम संत नहीं है। कोई दाढ़ी बढ़ा ले, गैरी के वस्त्र पहन ले, लंबा टीका चंदन कर ले तो हम समझते हैं ये संत है। ना, संत लाखों में विरले एक कभी कभी पैदा होते हैं। कबीर बाबा ने तो बड़ा कटाक्ष किया है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। केवल जो कपड़ा रंगा ले उसको हमारे यहां संत नहीं कहा जाता है। नहीं तो आजकल गजब गजब संत। एक माता पिता ज्योतिषी के पास गए और जाकर कहे, ज्योतिषी महोदय ये कुंडली है मेरे बेटे की, जरा देखकर बताइए कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। संत ने कुंडली पढ़ा ज्योतिषी ने, और कुंडली पढ़ के रख के कहा, देखो तेरे सामने 3 सामान रखता हूं। एक रखा 100 रुपया का नोट, उसके बगल में रख दिया रामचरितमानस या भागवत की पोथी, उसके बगल में रख दिया एक पिस्तौल। कहा ले जाओ तीनों को घर, तुम्हारा बच्चा इसमें से जो भी उठा लेगा समझ लेना वही बनेगा। कहा मतलब? कहा तुम्हारा बेटा अगर 100 रुपया का नोट उठा लेगा तो समझ लेना व्यापारी बनेगा। अगर तुम्हारा बेटा रामायण गीता उठा भागवत उठा लेगा समझ लेना कथावाचक बनेगा। और तेरा बेटा अगर पिस्टल उठा लेगा तो समझ लेना चौराहे का गुंडा बनेगा। ये तीनों पहचान बता दिया। लेकर माता पिता तीनों सामान गए, अपने बेटे को बुला के कहे, मुन्ना इधर आओ, कोई उठाओ इसमें से सामान। लड़का गया, तीनों उठा लिया। माता जी घबरा के कही, अरे अरे अब क्या बनेगा? उसके बाप ने कहा, चिंता मत करो ये आसाराम बनेगा, चिंता मत करो आसाराम बनेगा। तो देखो हमारे यहाँ वेश का नाम नहीं, परिवेश का नाम संत। देखो संत अपने आप को छिपाता है, संत कभी अपने आप को प्रदर्शन करता नहीं है। संत की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा, लेकिन समय का अभाव है। तो जो संत परमात्मा में सदैव लीन रहते हैं, ऐसे संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मैं नहीं बोलता, तुलसी बाबा की दोहा बोल रही है। बोले विप्रधेनु सुर संत हिता, अरे लीन हम अनुज अवतार, अनिज इच्छा निरमित तनु और माया गुण गोपार। तो आज के प्रसंग में देखिएगा, एक ही प्रसंग में बाल लीला में भगवान जन्म कैसे लिए, भगवान प्रकट कैसे हुए और भगवान अवतार कैसे लिए। सुनिएगा, एक दिन राजा दशरथ जी, माताओं बहनों, अयोध्या जी में अपने दरबार में बैठे थे। बड़ा सुंदर दरबार लगा था। कैसा दरबार लगा था? तो श्लोक वर्णन आया है, आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम। राजा दशरथ जी का आनंदमय निर्मल शांत निर्विकार दरबार लगा था। सुनो, राजा दशरथ जी अचानक कहीं से एक आईना पा गए, शीशा, दर्पण, और राजा दशरथ जी अपने चेहरे को देखने लगे। मेरी तरफ देखिएगा तब समझ पाएंगे। चेहरे को देखने लगे। राजा दशरथ पूरे अंग प्रत्यंग को देख गए, कोई घटना घटी नहीं। लेकिन राजा न थे, तो राजा लोग मुकुट लगावेला, मुकुट, ताज।
राजा दशरथ जैसे अपन ताज हटैले तो राजा दशरथ देखले का कि हमारा सिर के बाल सफेद हो गई बा। और सिर का बाल सफेद होने का मतलब व्यक्ति का चौथापन आ जाना। और चौथापन में व्यक्ति करे क्या? तो मानस में लिखा है चौथे पन नृप कानन जाही। ये पुराण की कथा है। अयोध्या कांड में कान के बाल को राजा दशरथ देखे हैं, लेकिन पौराणिक आख्यान है जब देखे सिर के बाल सफेद, तो देखो जब सिर का बाल सफेद हो जाए चौथे पन में तो आदमी को सजग होना चाहिए। भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं मारते हैं, ऐसे मौत नहीं देते हैं, नोटिस भेजते हैं पहले, अटेंशन, सावधान हो जाओ। भगवान पहले क्या करते हैं? कहा बाल को सफेद कर देते हैं चौथापन में। एकर मतलब परमात्मा कहले बेटा 3 पन तक जितना काला काम करना हो सब करो, मेरे तरफ से छूट है। लेकिन चौथापन याद रखो काला काम करने के लिए नहीं मिला है, चौथापन सफेद काम करने के लिए मिला है, जो हमारे बहादुरपुर के लोग कर रहे हैं। सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। नहीं तो कितना लोग सोचेला सत्संग, कीर्तन, भजन, गंगा स्नान ये सब तो बुढ़ापा में करना चाहिए, जवानी मौज मस्ती के लिए मिली है। अच्छा मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि बुढ़ा जाएंगे तो तीर्थ में जाएंगे, भजन करेंगे, व्रत करेंगे, अब बीच में टिकट कट गई तो कैसे भजन करोगे? अब मान लीजिए आप बच भी गए, वृद्ध हो गए, मुंह का दांत टूट गया, नाती आके कहेगा दादी कह राम, दादी के मुंह में दांत है ये नहीं है गेट ग्रिल, दादी कह रही है आम, तो बोलो कैसे कल्याण होगा? कभी मत सोचो कि बुढ़ापे में करेंगे, यही समय गोल्डन चांस है। अरे रही ना सब दिन जवनिया, ये जवानी जो है सदैव नहीं आपके पास रहेगी। अरे रही ना सब दिन जवनिया, अरे कुछ कला हरि के भजनिया, अरे नेक काम करीला, अरे नेक काम करीला। और प्रेम से दोनों हाथ उठा कर ताली बजा के अब प्रेम से बोला सीताराम, नेक काम करीला, प्रेम से बोला सीताराम, नेक काम करीला। रही ना सब दिन जवनिया, कुछ काला हरि के भजनिया, रही ना सब दिन जवनिया, कुछ काला हरि के भजनिया, नेक काम करीला, नेक काम करीला। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोला सीताराम, नेक काम करीला, प्रेम से बोला सीताराम, नेक काम करीला। पता कब चलेगा? जब आई तुहर बुढ़ाई, हटिया पे छूटी रोआई, जब आई तुहर बुढ़ाई, हटिया पे छूटी रोआई, बहसाम करीला। हमेशा नहीं कर सकते हो तो एक नियम बना लो, 24 घंटा में 1 घंटा, आधा घंटा सुबह शाम भगवान को देंगे। अरे सुबह शाम करीला, अब प्रेम से बोला सीताराम, नेक काम करीला। और
काम करीला। तो परमात्मा बाल सफेद करके सूचना नोटिस देता है, माताओं बहनों सज्जनों, चौथापन में सफेद काम करो, परमात्मा के लिए करो। और नहीं तो आजकल हम लोग जमराज को भी धोखा दे देते हैं। जब चौथापन आ गया, बाल सफेद हो गया, तो बुढ़ऊ काली मेहंदी मारकर जमराज को कहते हैं गो पावेलिए, वापस जाओ। चौथापन में परमात्मा दांत तोड़ देता है। इसका अर्थ क्या है? ये नोटिस है परमात्मा की, सुधर जाओ बेटा, अब रस वाला चीज पूछना बंद कर दो, अब निरस निर्गुण निराकार परमात्मा में लग जाओ। लेकिन हम लोग नकली दांत डॉक्टर से लगवा के जमराज को दिखा देते हैं। ठीक है, चौथापन में परमात्मा करता क्या है? कान से कम सुनाई देने लगता है। अर्थ है परमात्मा कहता है 3 पन तक बेटा की बात सुनो, बेटी की बात सुनो, संसार की बात सुनो। चौथापन ध्यान लगा के मेरी कथा सुनो, मेरी बात सुनो। इसलिए कान का साउंड परमात्मा कम कर देता है। लेकिन हम लोग मशीन फिट करके यमराज को भगा देते हैं। बहुत परेशानी है। राजा दशरथ जी जैसे देखे सिर का बाल सफेद, हाथ में जो शीशा लिए थे, आईना लिए थे, दर्पण लिए थे, आदर्श लिए थे, हाथ से छूट के गिर गया, हाथ कांपने लगा और हृदय कुमला गया, आत्मा में गलानी हुई। क्या बोले? एक बार अरे भूपति मन माही अभयऊ गलानी मोरे सुत। राजा दशरथ जी को गलानी हुई, काश हमको बेटे होते तो बेटे को मैं गद्दी पर बैठा कर अयोध्या का राजा बना के जंगल में जाके अपने पूर्वजों की तरह भगवान के लिए तपस्या करता। लेकिन हमको कोई बेटा नहीं है। इसी बात को लेकर गलानी हो गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, अच्छे लोग बैठे हैं, विचार करना। पूरे रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो एक बार वाली चौपाई 18 जगह, इससे आगे नहीं है। 18 से कोई 19वां गिनवा देगा, मैं प्रश्न करना छोड़ दूंगा। 18 बार एक बार वाली चौपाई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। और याद रखना, ये रामचरित मानस में 18 पुराण, उप पुराण और सारे शास्त्र की कथा है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखे नाना पुराण निगमागम सम्मदम, नाना पुराण निगमागम, सारे शास्त्र वेद पुराण की कथा इसमें है। अच्छा, मैं एक प्रश्न करूंगा, पता नहीं आपके भागलपुर में लोग क्या कहते हैं। ईख आप लोग समझ रहे हैं ना? ईख को जब पेड़ दिया जाए, रस निकल जाएगा तो क्या बचेगा? है? सिट्ठी। बहुत अच्छा, हम समझ रहे थे कि सिट्ठी लोग कह रहे हैं। सिट्ठी हमारा भोजपुरी में ओकरा के कह जाला चेपुआ, सिट्ठी बचेगा, चेपुआ, लेकिन सिट्ठी कहा जाता है आपके यहाँ। बहुत बढ़िया बात। अच्छा बताओ, जब ईख में से सारा रस निकल जाएगा तो ईख का महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो रामचरितमानस क्या है? तो आप लोग आरती गाते हैं, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। और एक लाइन उसमें आता है, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद सब ग्रंथन को रस है। सारे ग्रंथों का रस है रामचरित मानस। तो ध्यान दीजिएगा, 18 बार एक बार वाली चौपाई है। समय नहीं है, लेकिन 2 4 10 चौपाई गिनवाता हूं। आप कितने तेजी से गिन सकते हैं मैं देख रहा हूं। बोले एक बार त्रेताजु माही शंभु गए कुंभजर से पाही, एक बार कालो किन होई सीए समर जितब हम सोई, एक बार जननी अनवाए कर सिगार पालने पौढ़ाए, एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आया हुआ, एक बार चुनित कुसुम सुहाए निष्कर भूषण राम बनाए, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। कई बार हुआ? गिने आप लोग? नहीं, 6 बार अभी तक हम गिनवाए आपको। और ऐसी चौपाई 18 बार है, एक बार जुड़ा हुआ। तो जहां एक बार लगा है चौपाई के प्रारंभ में, वहां तुलसीदास जी पुराणों की कथा जोड़े हैं। तो एक कथा बहुत बढ़िया तुलसीदास जी जोड़े हैं। राजा दशरथ को क्यों गलानी हुई, तो पुराण की कथा जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ जी के परम मित्र थे भगवान इंद्र। और राजा दशरथ जी को जब धरती पे अयोध्या जी में मन नहीं लगता था, तो राजा दशरथ जी मन बहलाने के लिए कहां चले जाते थे? इंद्र जी के दरबार में। इंद्र में और राजा दशरथ जी में इतनी प्रेम थी प्रेमियों
कि इंद्र जी भूल जाते थे कि मैं भगवान हूं और दशरथ इंसान है, खींच करके एक सिंहासन पर बैठाते थे। एक दिन राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठ के इंद्र जी से मिलके दरबार से निकल रहे थे, तब तक नारद बाबा करताल बीड़ा बजाते हुए उधर से गुजर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे नारद बाबा दशरथ जी को निकलते देखे तो इंद्र भगवान के यहाँ पहुंच गए। इंद्र भगवान नारद जी को देखकर स्वागत में खड़े होकर कहे, देवर्षि नमस्कार, आइए, कैसे आना हुआ? नारद जी कहे, ये सब बाद में बात हुई, पहले ही बताई कि अभी अभी रहुआ गद्दी पर के बैठे रहे। इंद्र जी बड़ी प्रसन्नता से कहे, आपको नहीं मालूम, धरती का सबसे बड़ा स्वामी जिसके धन को देखकर कुबेर भी लज्जित होता है, दशरथ धन सुनी धनत लजाही, मेरे मित्र राजा दशरथ जी बैठे थे। नारद जी कहे, अरे राम राम राम, दशरथ जी गद्दी पर बैठे थे? कहाँ? कहले जल्दी गंगाजल मंगाओ, भागलपुर से गद्दी धोवाओ। अयोध्या जी में गंगा जी थोड़े हैं, सरजू जी ना है। कहा जल्दी गंगाजल मंगाओ और गद्दी को धुलाओ इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ने कहा क्यों? तो नारद जी ने कहा, हमारा शास्त्र कहता है अपुत्र से गतिर्ना अस्ति, जिसको बेटा बेटी नहीं है उसको कभी गति मुक्ति होती नहीं है, और उस व्यक्ति के बैठने से स्थान अपवित्र हो जाता है। आपने एक निसंतान व्यक्ति को अपने गद्दी पे बैठा लिया, आपकी गद्दी अपवित्र हो गई, जल्दी गंगाजल मंगा के धुलवाइए। इंद्र भगवान नारद जी के बात मान के गद्दी धुआवे लगले। और देखिए नारद जी वहां से कमाल क्या किया। इसीलिए कुछ लोग नारद जी को समझते हैं झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं। नारद का अर्थ होता है नार माने ज्ञान, द माने देने वाला। जो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान दे के और नारायण में लगा देता है उसको नारद कहते हैं। अच्छा, ध्रुव को ध्रुव किसने बनाया? नारद जी ने। प्रहलाद को प्रहलाद किसने बनाया? नारद जी ने। वाल्मीकि रत्नाकर को वाल्मीकि किसने बनाया? नारद जी ने। जो परमात्मा से जोड़ता है तो सुनना माताओं बहनों बहुत ध्यान से बात को। पहुंचे दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी देखे नारद जी को, ये भी खड़े हो गए सिंहासन से। देवर्षि आइए आइए, साष्टांग प्रणिपात करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आने का प्रयोजन? कल आवे के प्रयोजन बाद में पूछम, पहले ही बताई कि 1 घंटा पहले कहाँ गई रही। ये भी बड़ी प्रसन्नता से कहले, हम अपने मित्र इंद्र के यहाँ गए थे। कहा राम राम, इंद्र जी आपके मित्र हैं? कहा हाँ। कहे आज तक मैंने ऐसा मित्र नहीं देखा। क्या किया महाराज? दशरथ जी ने पूछा। इंद्र ने कहा, अरे महाराज हम जब गए तो देखा इंद्र भगवान गंगाजल से अपने गद्दी धुलवा रहे थे। तो नारद जी कहे तो दशरथ जी कहे, गद्दी इंद्र के हाथ धोआवो चाहे लिटवावो, हमारा आपका क्या लग रहा है? कहा नहीं नहीं दशरथ जी, हम कुछ नहीं, गद्दी काहे धोआवो तरह। तो इंद्र भगवान कहले, अरे महाराज क्या कहें, दशरथ जी हमारे मित्र तो हैं, लेकिन आकर बैठ जाते हैं सिंहासन पे, गद्दी पे। उनके बैठने से गद्दी अपवित्र हो जाती है, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं है। इसीलिए जब जब वो यहाँ से बैठ कर जाते हैं तब तब गद्दी को हम गंगाजल मंगाकर शुद्धिकरण कराते हैं। उनको कोई बेटा नहीं है। आहा, जैसे ये बात कहे कि राजा दशरथ को कोई बेटा नहीं है और बैठने से गद्दी अपवित्र हो जाती है, राजा दशरथ की आंखों के प्याले छलक के गंगा जमुना की धारा बन के हर आंसू गिरने लगे। राजा दशरथ सोचने लगे, आज हमको एक बेटा होता तो हमारे मित्र इंद्र की यह ताकत ना होती कि हमको निसंतान कह देते। आत्मा में गलानी हुई, पश्चाताप हुआ और तुलसी बाबा ने पुराण की कथा को जोड़ दिया। क्या लिख दिया? अरे एक बार भूपति मन माही, अभयऊ गलानी मोरे सुत नारी। एक बार भूपति मन माही, भयऊ गलानी मोरे सुत नाही। 2 बार आपको हम बताए, ठीक है? अब जरा तीसरी कथा पुराण की सुन लीजिएगा। इस पर बोलूंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा केवल एक बार पे, लेकिन 1-2 कथानक आपको बताता हूं काहे इंद्र दशरथ जी के गलानी भाई। तीसरा कारण सुनिएगा। हमारे यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जो सब लोग मनाते हैं। उस पर्व का नाम है पितृपक्ष। पितृपक्ष समझ रहे हैं आप लोग ना?
पितृपक्ष आश्विन महीना में, कुआर महीना में 15 दिन तक हम लोग अपने पितरों को जल देते हैं, तिल देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। कुछ लोग गया जी में जाके अपने पुरखों को बैठाते हैं, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो देखो 15 दिन तक हम लोग तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तिल देते हैं, फूल देते हैं, अपने पितरों को तृप्त करते हैं। एक दिन राजा दशरथ जी अपने पितरों को तर्पण कर रहे थे। माताओं, बहनों, सज्जनों, उनके सारे पितर दिखाई देने लगे। और जब सारे पितर दिखाई देने लगे, पूर्वज दिखाई देने लगे, तो राजा दशरथ जी ने देखा कि हमारे सारे पितर लोगों के, पूर्वजों के आंख में आंसू भरा है। दशरथ जी ने पूछा, महाराज, हे ताता, हे पितामह, हे दादा, हमारा दिया हुआ जल, तिल, तर्पण आप लोगों को नहीं मिलता क्या? आप लोगों के चेहरे पर मैं प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर रहा हूं? आप लोगों के आंखों में आंसू क्यों आए हैं? सारे पूर्वजों ने एक स्वर में कहा, राजन, हमारे चेहरे पर उदासी है, आंखों में आंसू है, जानते हो इसका कारण? कहा ना। तो कहा, इसका एकमात्र कारण ये है कि जब तक तुम धरती पे हो, 15 दिन तक हर पितृपक्ष में पानी पिला रहे हो, तिल दान कर रहे हो, हम लोगों को तृप्त कर रहे हो, लेकिन हे राजन, आपको कोई बेटा नहीं है। दशरथ जी, आपके मरने के बाद हम पितरों को 15 दिन तक पानी कौन पिलाएगा? इसी चिंता में हम लोग डूबे हुए हैं और हमारे आंखों में आंसू हैं। राजा दशरथ के कान में आवाज गई तो सोचने लगे, आहा, अगर हमको एक बेटा होता तो हमारे पूर्वज आज रोते नहीं। तिलदान और तर्पण दान के लिए बस आत्मा में गलानी हुई और तुलसी बाबा ने फिर इसी चौपाई को लिख दिया। क्या बोले, एक बार भूपति मन माही और भयउ गलानी मोरे सुत नाही। और अच्छे लोग बैठे हैं, अपने आप पे गौरव महसूस करना। कुछ लोग आज विदेशियों के बहकावे में आके धर्म परिवर्तन करते हैं और अपने सनातन धर्म की निंदा करते हैं। अरे याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे मजबूत धर्म कोई है जिसके जड़ की पता आज तक कोई नहीं लगाया। उस धर्म का नाम है अपना सनातन धर्म। शाहजहां का नाम सभी लोग सुने हैं ना, जो ताजमहल बनवाया था अपने बेगम मुमताज की याद में। शाहजहां का बेटा जब बड़ा हुआ, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर शासक हुआ, अपने बाप को गद्दी से उतार करके जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, राजा बन गया और अपने सेवकों से, नौकरों से कह दिया, सर्वेंट लोगों से, हमारे बाप को 24 घंटा में 8 रोटी दोनों टाइम मिला करके, ठीक है, और 2 बधना पानी देना। इससे ज्यादा अगर मेरे बाप को कोई अन्न देता है, पानी देता है, वो फांसी पे लटका दिया जाएगा। एक दिन बादशाह शाहजहां जेल में पानी पी चुका था, बर्तन में जल नहीं था बधना में। माताओं, बहनों, सज्जनों, प्यास लगी थी, कराहने लगा, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। पूर्व का एक वफादार नौकर गया दौड़ करके, चुपके से ले जाके घड़े में पानी ले जाके कहा, बादशाह पी लो पानी। और जैसे शाहजहां मुंह लगाया पानी पीने के लिए, तब तक औरंगजेब कहीं से आ गया और जैसे देखा मेरे बाप पानी पी रहे हैं, अपने बाप को पानी पीते देखा, तलवार म्यान से निकाला, घड़े पर बधने पे मारा, घड़ा फूट गई और जानते हो अपने बाप के मुंह में तलवार कोच दिया। शाहजहां ने दोनों हाथ अपना ऊपर उठा करके कहा, या अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगार, अगले जन्म में मुझे जन्म देना तो किसी हिंदू के घर में जन्म देना। औरंगजेब ने पूछा, पापा, पिताजी, अब्बा, हिंदू के यहाँ क्यों जन्म लेना चाहते हो? लोगों ने पूछा। शाहजहां ने कहा, बाहरे हिंदू, इतने अच्छे हिंदू के बेटा होते हैं कि मरने के बाद भी 15 दिन तक अपने बाप को पितृपक्ष में पानी पिलाते हैं, और मेरा बेटा जीते जी मुझे एक बूंद पानी के बिना तड़पा तड़पा के मार रहा है। हे खुदा, अगले जन्म में जन्म देना तो हिंदू सनातनी बना देना। याद रखो, हम उस धर्म में जन्मे हैं जहां की चेतना बड़ी विराट है। तो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। और चौथी कथा सुन लो, राजा दशरथ को गलानी क्यों की। वाल्मीकि रामायण में यह कथा, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। राजा दशरथ जी एक दिन घोड़ा पे चढ़ के माता जी और जंगल में शिकार खेलने गए थे। एक हिरण का पीछा किए मारने के लिए, हरिण आगे आगे, राजा दशरथ पीछे पीछे उसको दौड़ा रहे थे। अचानक एक ऐसा जगह आया, हिरण
दिया जाऊंगा। हिरण ने ये सोचा अब मेरे मरने के समय आ गई है, राजा दशरथ मेरे पीछे तीर धनुष लेकर खड़े हैं। अपने प्राण को बचाने के लिए सामने तालाब था, उसी तालाब में हिरण ने गोता लगा दिया, समाधि लगा दिया, पानी में नीचे चला गया। राजा दशरथ जी घोड़े को रोक कर वहीं खड़े हो गए। पानी में कितना देर रही, जब निकली तो एक शिकार कर 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, हरिण नहीं निकला। 1.5 घंटे बाद पानी से आवाज आने लगी, राजन हे अवध नरेश, अयोध्या को लौट जाओ। कहा क्यों? कहा आपका मनोरथ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। कहा क्यों नहीं पूर्ण होने वाला है? तो हिरण ने पानी में से जवाब दिया, मैंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा है, हे ब्रह्मा बाबा, दुनिया की चाहे जो भी मौत देना होगा मुझे दे देना, लेकिन किसी निसंतान व्यक्ति के हाथों मेरा शिकार मत कराना, मेरा शिकार मत कराना। राजा दशरथ जी के कान में आवाज गई, सोचने लगे, आहा, जब मेरे बारे में हरिण ऐसा सोच रहा है, एक पशु ऐसा सोच रहा है। अयोध्या के लोग भले मेरे प्रभाव से न बोलते होंगे, लेकिन मन में सोचते तो जरूर होंगे। आत्मा में गलानी हुई और तुलसी बाबा ने यही चौपाई जोड़ दिया, अरे एक बार भूपति मन माही, अरे भय गलानी मोरे सुत नाही, बताए। अंतिम 5वां कारण सुन लीजिए, राजा दशरथ के आत्मा में गलानी का है। सुन लो, राजा दशरथ जी बेटा के लिए चिंतित कभी नहीं थे। एक दिन राजा दशरथ जी के गुरुजी का क्या नाम था भैया? वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम था अरुंधति। और वशिष्ठ जी को एक बेटा थे जिनका नाम था शक्ति। जब शक्ति जन्म लिए थे, 6 महीना के थे, मान लो 7-8 महीना के, तो एक दिन अरुंधति माता अपने बेटे को गोद में लेके और आश्रम में खिला रही थी। अचानक वशिष्ठ जी पहुंच गए और वशिष्ठ जी जैसे देखे अरुंधति को गोद में बच्चा खिलाते हुए, सोचने लगे, आह, मेरी पत्नी अपने आश्रम में बेटा खिला रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे राजा दशरथ को तो बेटा के लिए कभी चिंता ही नहीं हुआ कि हमारे आंगन में भी कभी बेटा खेले। और एक बात आपको बता दूं, इन माताओं बहनों से कभी अपनी तुलना मत करना। कुछ ऐसे पंथ वाले वर्तमान में निकले हैं जो नारा लगाते हैं, मैं उस पंथ का सम्मान करता हूं, लेकिन इस नारा को मैं नहीं मानता हूं। लोग लिखते हैं नर नारी सब एक समान। क्या यह संभव है? नर नारी सब एक समान मैं कभी नहीं मानता। हाँ, राजनीति की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से इनको एक कर दो, बात सही है, लेकिन नर नारी कभी एक नहीं हो सकते। जब ये कहोगे नर नारी सब एक समान, तो एक नारा और लिखाओ, हाथी कुत्ता एक समान। कभी होगा क्या? कहा ना। कुछ मामले में ये माताएं हम लोगों से बहुत आगे हैं। आप पूछोगे कैसे? हमारा आपका विवाह हो जाए तो कभी हमारा आपका टाइटल नहीं बदलेगा। जैसे आपका नाम संजय सिंह है, जयकांत सिंह है, तो आप सिंह ही रहेंगे। लेकिन ये माताएं, इन बहनों का जब भी विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद टाइटल बदल जाता है। क्या लगता है विवाह के बाद नाम क्या आगे? भारत में लगता है मीरा देवी, रीना देवी, संजना देवी, कंचन देवी। आप लोगों को कोई देवता कहता है? इन लोगों को तो लोग कहेंगे आइए आइए मीरा देवी। आप तो हमको कोई कहेगा, कहता है आइए आइए फलाने देवता। ये देवी हैं हम लोग, कुछ नहीं। और सुनो, यहां बहुत नौजवान बैठे हैं, मैं नौजवानों को विशेषकर कथा सुनाता हूं उम्र के हिसाब से। सचिन तेंदुलकर जब चौका लगाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट में छक्का लगाते हैं, तो सारे लोग कहते हैं थैंक यू महेंद्र सिंह धोनी, आज तूने छक्का लगा दिया। थैंक यू सचिन तेंदुलकर, तूने आज चौका लगा दिया। लेकिन याद रखना दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी कभी कभी चौका और छक्का लगाते हैं, ये बेचारी रोज चौका लगाती है। ये लोग अगर चौका न लगाए तो हम लोगों का छक्का छूट जाएगा।
इतने लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हो और गृह मंत्रालय आपका बढ़िया न हो, प्रवचन से आप जाइए अपने पत्नी से कहिए भोजन निकालो। पत्नी कहेगी कहां गए थे? कहा कथा सुनने। तो पत्नी कहेगी जा तब कथवे खा। तो बोलो हो गया ना काम पूरा। इनको देवी कहा जाता है। कुछ मामले में इंटरनल गुण इनका इतना बढ़िया है जो हम आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन माताओं बहनों को रोने के लिए कह दीजिए, हमको आपको रोने के लिए कह दिया जाए पुरुषों को। हम पुरुष लोग वैसे रोते हैं टेप रिकॉर्ड की तरह विराम नहीं लेते हैं। और ये रोते रहती हैं, बीच में आराम भी करते रहती हैं। हमारा बिहार में भोजपुरी में पहले की औरतें जब विदाई होती थी ना बहनों की, तो अपने माता पिता से जब कभी पिताजी भाई मिलने जाते थे ससुराल में, तो पैर पकड़ के रोती थी। और कैसे रोती थी? तो रोत रही सन आ बाबूजी, रोत या वही में आरामो कर ले। अब बताओ, और सबसे बड़ी क्वालिटी, ये रोएंगी 1.5 घंटा लेकिन एको बूंद आंसू नहीं गिरेगा। जब इस स्विच पता नहीं कैसे ऑन कर लेती, आज तक इस स्विच का पता वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। 1.5 घंटा रोएगी, एक बूंद आंसू नहीं। अच्छा, हमको आपको बच्चा खिलाने के लिए दे दिया जाए, अगर बच्चा अच्छा है रोएगा नहीं तब तो हम लोग खिला लेते हैं। और बच्चा किसी कारण बस रोने लगता है तो हम लोग खूब रोने लगते हैं। बच्चा चाहे जितना भयंकर रोए, ये माताएं केवल एक शब्द कहती है, पता नहीं विश्व के किस डिक्शनरी का यह शब्द है। गोद में लेके लड़का के खाली एक बात कहे सन बबुआ, इतने में लड़का चुप। ये गुण माताओं में केवल है, हमारे आपके अंदर नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और लड़का खिलाने में माताएं जितनी एक्सपर्ट होती हैं, तो अरुंधति मैया बच्चा खिला रही थी ना, तो वशिष्ठ जी कहे कितना अच्छा लग रहा है, हमारे आंगन में लड़का खेल रहा है। हमारे राजा दशरथ को तो कभी चिंता ही नहीं हुई कि हमारे आंगन में लड़का खेले। अरुंधति मैया ने कहा सुनिए महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज राजा दशरथ को ऐसा प्रेरित करूंगी कि राजा दशरथ बच्चे के लिए तड़पेंगे, रोएंगे। क्या करोगी? कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अरुंधति मैया ने क्या किया जानती हो? गोद में अपने बेटे को लिया और राजा दशरथ जहां सिंहासन पे बैठे थे उसी के अगल बगल आने लगी, जाने लगी, और पीछे से अपने बेटवा के चुट्टी काटा, चिकोटी। और जब चिकोटी काटती थी तो बच्चा रोने लगता था, हे। और जब बच्चा रोने लगता था पाए 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 पाए, राजा दशरथ 3 बार 4 बार सुने तो राजा दशरथ जी सिंहासन से उतर के कहे, हे गुरु माता, ये आपके पुत्र क्यों रो रहे हैं? क्या चाहिए इनको? धरती का कौन सा खिलौना स्वर्ग चाहिए? ये चुप हो जाए। अरुंधति मैया ने बहुत बड़ा व्यंग किया, राजन चले जाओ वापस, मेरा बेटा आपसे कभी चुप होने वाला नहीं है, मुझसे नहीं चुप होंगे। क्या चाहिए इनको? कहा जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते हैं। क्या नहीं दे सकता हूं? क्यों आपका लड़का रो रहा है? तो अरुंधति मैया ने कहा मेरा बेटा रो रो के मेरी कान में एक बात कह रहा है, माँ जब तक राजा दशरथ जिंदा हैं, हमारे पिताजी की जजमानी बड़ी फीट फाट चल रही है, राजा दशरथ जी को कोई लड़का नहीं है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जजमानी कराने के लिए किसके घर जाऊंगा? अब बताओ, जो प्रधानमंत्री का गुरु होगा वो एरू गैरू खैरू नत्थु लोगों के यहाँ जाएगा, मैं किसके यहाँ जजमानी कराने जाऊंगा? ये लड़का मेरा पूछ रहा है और आपको कोई बेटा नहीं है राजन, इसीलिए मेरा लड़का रो रहा है। राजा दशरथ के कर्णकुहरों में आवाज गई, गिर गए सिंहासन से धड़ाम से और सोचने लगे, आहा आज हमको लड़का नहीं है, ये गुरु जी का लड़का इसीलिए रो रहा है, काश हमको एक बेटा होता। और क्या किए? अरे एक बार अरे भूपति मन माही अभयऊ गलानी मोरे सुत नाही। अरे गुरु गृह गयाऊ तुरत मही बेटा खातिर कष्ट भइल माई राजा दशरथ जी के, तो दशरथ जी कहां गए? और जिंदगी में जब भी कष्ट आए तो कहां जाओ?
बैठे हमारे ओझा जी, संचालक महोदय। आप तो हमारे पिताजी की बहुत कथा सुने हैं डाल्टनगंज में ना। हमारे पिताजी 12 बजे रात से बोलते थे और 5 बजे सवेरे तक कोई श्रोता हिलता नहीं था। जीवन में जब कष्ट हुआ तो राजा दशरथ कहाँ गए तो हमारे पिताजी कहते थे, लिखा है बोले गुरु गृह गया अरे तुरत महिपाला। इना लिखल गई कि जिंदगी में कष्ट हुआ तो हम लोग उल्टा जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये नहीं लिखा गया कि फूफा गृह गया अरे तुरंत महिपाला। ये नहीं लिखा गया अरे नाना गृह गया अरे तुरंत महिपाला। ये न लिखा गया मौसा गृह गया अरे तुरंत महिपाला। जिंदगी में जब भी कष्ट आए तो दो ही जगह जाओ, या तो गुरु के यहाँ जाओ, या तो गोविंद के यहाँ जाओ, या तो संत के यहाँ जाओ, या तो भगवंत के यहाँ जाओ। लेकिन हम लोग उल्टा जाते हैं। जब हम बच्चे थे ना, हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि हम 50-60 वर्ष के व्यक्ति हैं। जब हम छोटे थे तो एक गीत निकला था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। लोग आज शराब पीते हैं, क्यों? कहा दुख को मिटाने के लिए, उर्दू में गम, दुख को मिटाने के लिए। लेकिन शराब पीने से आपका गम कभी कम नहीं होने वाला। और ये शराब ऐसी चीज है, 3 अक्षर है इसमें, शराब। ये शराब पीने वालों को 3 चीज ध्यान देना होगा। स से शराब आपको सड़ा दे, ग से जो रात से जो आपको राख कर दे, और ब से जो आपको बर्बाद कर दे, उसको कहते हैं शराब। और सुनो, शराबी से कभी झगड़ा भी मत करना, ये मनुष्य नहीं देवता होते। एक शायर ने लिखा, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नलियों में लौट जाते हैं। अरे शराबी ऐसे देवता हैं, इनको कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, साकी शराब मत पी, अरे रुतबा खराब होगा, नाली में तू गिरेगा, मुंह में पेशाब होगा। लेकिन मानता कौन है? एक जगह तो हम प्रवचन करने के लिए गए थे ना, वहां एक आदमी कमरे में ड्रिंक करके आ गया, उसका मुंह जब दुर्गंध हुआ तो मैंने कहा, भैया आप वाइन पी के आए हो, शराब पी के? बड़ा तेज तराक व्यक्ति था, उसने कहा, ना ना महाराज, हम शराब नहीं पिए हैं। वो उल्टा हमसे प्रश्न कर रहा है, आप अंगूर का जूस पीते हैं? हमने कहा मिल जाता है तो पी लेते हैं, खरीद कर तो आज तक हम कुछ पिए नहीं। अच्छा, संतरा का जूस पीते हैं? हमने कहा हाँ भैया पीते हैं। तो उसने कहा, महाराज जी हम भी शराब थोड़े पिए हैं, ये तो महुआ का जूस पिए हैं, महुआ का जूस। हमने कहा, महुआ पीने वालों कान खोल कर एक बात सुन लेना, जिस दिन महुआ के पेड़ में महुआ का फूल लगता है, ध्यान दीजिएगा और जीवन में उतार लीजिएगा, जिस दिन महुआ के पेड़ में महुआ का फूल लगता है, आप घटना देखे होंगे बुजुर्ग लोग, सारे महुआ पेड़ के हरे भरे पत्ती टूटकर धरती पर गिर जाते हैं। अरे याद रखना, महुआ का फूल लगते, महुआ का पेड़ के सारे पत्ते जब झड़ के धरती पर गिर जाते हैं, तो महुआ पीने वालों का परिवार भी कभी आबाद रहने वाला नहीं है। ये शराब बहुत बड़ी दुर्गुण है, इससे आपको दूर रहना होगा। तो पीने के लिए, गम भुलाने के लिए शराब नहीं है, संत हैं या तो भगवंत हैं, जाकर इनसे अपना दुखड़ा ठाकुर जी से सुनाइए। और देखो आज कार्तिक एकादशी है, तुलसी माता का आज विवाह होता है। मुरारी बापू जी के यहाँ मैं प्रति वर्ष 3 दिन प्रवचन सुनाने के लिए जाता हूँ। और तुलसी जयंती पे बापू जी एक बात बहुत बढ़िया संबोधन में कहते हैं, जीवन में कोई भी कष्ट आए माताओं बहनों, तो तुलसी जी का जो पौधा दरवाजे के आगे लगाई हो, वहां बैठ करके और तुलसी जी के पत्ती को पकड़ के और कान और मुंह के पास ले जाकर अपना सारा दुखड़ा कह दो, आपकी विपत्ति दूर होगी। आप गौ को रखते हो, गौ माता के कान में धीरे से कह दो 2 रोटी रोज खिला के, माँ मुझे ये कष्ट है। गौ माता अगर नहीं कृपा की तो ब्राह्मण का बालक होकर गारंटी के साथ कहता हूं, जीवन में गौ माता और तुलसी का सेवा कभी बेकार नहीं जाता। और एकादशी के पावन पर्व पर बहादुरपुर गांव में कहने जा रहा हूं, याद रखिएगा, गौ और तुलसी हमारे यहाँ साक्षात माँ है। और हमारे भारत देश में 5 माँ है, गौ, गंगा, गौ, गंगा,
तुलसी, धरती और अपना देश। हम लोग नारा लगाते हैं जयकारा ना, जोर से बोलना, बोलो गंगा माता की। विश्व के इतिहास में आज तक किसी प्लांट पौधे को माता नहीं कहा जाता, हम तुलसी जी को माता कहते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। देखो अभी अपने घर पे मैं फोन लगाया था, यहाँ से आने के पहले हमारी माता जी तुलसी जी का वो पूजन आज कर रही हैं और एक गीत गा रही थी। 70 साल की उम्र है और कान में आवाज आ रहा था, अरे अंगनैया बीचे तुलसी। एक लाइन केवल आपसे गवाऊंगा भागलपुर की माताओं बहनों से, बहादुरपुर की माताओं से। अरे अंगनैया बीचे तुलसी लगई बो हरी। संकोच मत करना, सब लोग खुल कर बोलना। आप लोग केवल सुनेंगे, दोबारा आप लोग बोलेंगे। अरे अंगनैया बीचे तुलसी लगई बो हरी अंग। ये आवाज में कोई के विवाह में जाके गीत गा देबू तो पूरी पाफत हो जाएगी। थोड़ा जोर लगा के, अरे अंगनैया बीचे तुलसी लगई बो हरी अंग। ठीक है, माताओं का इतना ही साउंड अच्छा लगता है। आंगन में तुलसी का पौधा लगाएगी और क्या करेंगी, अरे रोजे रोजे दियाना, रोजे रोजे दियाना दिखाई वो हरी अंगनैया बीचे तुलसी लगई वो हरी अंगनैया बीचे तुलसी लगई वो हरी अंगनैया बीचे तुलसी। तुलसी को हम माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं और अपने देश को माँ कहते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य, कलयुग में सब माँ मर गई है। आज केवल 2 माँ जिंदा है। एक माँ है पनामा और दूसरा है सिनेमा। ये दोनों माँ के आगे 5 माँ का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, तो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, जिस बिंदु पे जीवन में कष्ट आए तो संत, भगवंत, गुरु गोविंद, तुलसी या गौ को जाकर सुना दो। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। राजा दशरथ के जीवन में जब कष्ट आया तो कहां गए, बोले गुरु गृह गया, अरे तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। अपने गुरु जी के यहाँ गए और गुरु का अर्थ होता है ज्ञाति तत्व गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, जो अंधकार से प्रकाश में निकाल दे, जीवन के कष्ट को हर के शिष्य को सुख में डाल दे, उसको हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। गुरु जी के यहाँ गए और देखो जाकर क्या किए, गुरु गृह गयऊ अरे तुरंत मही पाला चरण लागी कर विनय भी। जाके अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। आज देश का दुर्भाग्य, आज हम प्रणाम करना भूल गए हैं। एडवांस सोसाइटी के लोग देखो प्रणाम कैसे किया जाता था। पहले के लोग प्रणाम करते थे चरण का धूल लेकर के। इसीलिए आप लोग हाथी को देखे होंगे, हाथी जब चले ले तो हाथी क्या करेला, हाथी सूंड से धूल उठा के अपने माथे पर फेंकता है। अर्थ क्या है, एक बार हाथी से पूछा, अरे हाथी नहा धोआ कर सरोवर से निकलते हो, ये सूंड पे धूल क्यों फेंकने लगते हो। हाथी ने जवाब दिया, अरे हम भारत देश में रहने वाले हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, पता नहीं इस धूल में कभी राम और कृष्ण हनुमान खेले हैं, उस धूल को मैं अपनी माथे पे लगाता हूँ। हमारे यहाँ हाथी भी मिट्टी का मूल, धूल का मूल समझता है। तो मैं आपसे निवेदन जो कर रहा हूँ, प्रणाम करने का सबसे उत्तम विधा है चरण का धूल लेके।
ओकरा से जब हमने के एडवांस बनी जा तो ऊपर से प्रणाम कर लगने जा, उससे भी हम लोग तेज हो गए तो आजकल घुटने पर से ही प्रणाम करने लगे। आजकल सब लोग छोड़ दिला, आजकल दूरे से लोग कहला गोड़ लागी बाबा। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा को ऑर्डर कर रहा है गोड़ लागी बाबा, माने बबे गोड़ लगा सा तू हुमच के आशीर्वाद देता, इसका अर्थ ही ना हुआ। लेकिन सुनना, इसको प्रणाम नहीं कहते हैं। प्रणाम करने से 4 चीज व्यक्ति को मिलता है। यहां माताएं बैठी हैं, जो मां प्रणाम करेगी वो विधवा जिंदगी में कभी नहीं होगी, गारंटी देके जा रहा हूं। द्रौपदी विधवा बनने वाली थी लेकिन वैधव्यता से बच गई। कैसे? केवल प्रणाम करने से। मार्कंडे ऋषि मरने वाले थे, बच गए केवल प्रणाम करने से। ये श्लोक तो सबको याद होगा ना। प्रणाम करने से 4 चीज व्यक्ति को मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 5 चीज व्यक्ति में बढ़ जाता है, 5 चीज व्यक्ति को प्राप्त होता है। जरूर प्रणाम कराओ अपने बच्चा बच्ची से। नहीं तो आजकल हनुमान जी में हम देखे, बनारस संकट मोचन में एक माता जी अपने 7 महीना 8 महीना के लड़के को लेकर गई थी और हनुमान जी के आगे हाथवा हिला हिला के कर रही थी, बेटा हनुमान जी को टाटा कर दो, टाटा। हमने कहा माता जी, हनुमान जी को टाटा कराओगी ऐसा चाटा मारेंगे लंका वाले की तरह कभी उठ नहीं पाएगा आपका बेटा। हनुमान जी को टाटा कराया जाता है कि प्रणाम कराया जाता है? और देखो, द्रौपदी विधवा बनने वाली थी लेकिन विधवा नहीं बन पाई प्रणाम करने से। ये कथा बहुत लंबी है, एक आध दिन सुनाऊंगा। मार्कंडे ऋषि 5 मिनट बाद मरने वाले थे लेकिन मौत के मुंह से बच गए। कब? केवल प्रणाम करने से। कथा आई है, एगो साधु जी या सधुआइन जी रहन जा, 80 वर्ष के उम्र में एक दिन सधुआइन जी कहली साधु जी से, ए जी, गृहस्थ संत थे, आपको जहां कथा प्रवचन होता है जा करके संतों का प्रवचन सुन के मन बहला लेते हो। पहले की नारियां घर के देहली से नहीं निकलती थी, हमारा घर में बैठल बैठल उग जाता नहीं। हमारे गोद में एक बच्चा होता तो हम खिला के दुलार के पुचकार के टाइम पास कर लेती। एक बालक लाइए ना कहीं से। साधु जी कहले, बुढ़िया सनकल का रे, 80 वर्ष की उम्र में लड़का कहां से लाई? पत्नी ने जिद किया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़का चाहिए। और जैसे पत्नी ने कहा लड़का चाहिए, उस साधु सधुआइन का भी नाम आपको बता रहा हूं, जैसे ऐसे अंगुली करके कहा लड़का चाहिए, तो पत्नी अगर पति के सामने ऐसे अंगुली कर दे तो एटम बम से खतरनाक हथियार है। कौन पति नहीं डरता अपने पत्नी से? एक जज साहब तो अपने ऑफिस में नौकरों को इतना डांटते थे, ये फाइल तुमने नहीं लाया, वहां गंदगी साफ तूने नहीं किया, वहां पानी तूने नहीं रखा, वहां फैन तूने नहीं चलाया। एक दिन जज महोदय अपने घर में आ गए एक नौकर को लेके, तो घरवा में एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहे थे। नौकर ने कहा, साहब जब आप ऑफिस में रहते हैं तो शेर की तरह गर्जना करते हैं, घरवा में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, चुप चुप, ऑफिस में शेर बन के रहता हूं, घर पे आता हूं तो दुर्गा जी सवार हो जाती है, देवी जी सवार हो जाती है। पत्नी से कौन नहीं डरता? आप सुनो। तब उनकी पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़का चाहिए। तो 3 हट हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत जबरदस्त हट है, बाल हट, नारी हट और संत हट। ये 3 हट। नारी थी कैकई ने कहा राम को जंगल भेज दो। दशरथ जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, कैकई अगर राम को जंगल में भेज दूंगा मैं मर जाऊंगा, तू विधवा बन जाएगी, बोलो भेज दूं? वाह रे नारी का हट। कैकई ने कहा, अरे राजा में काट के ताज भुआ जा, अब भले बिहने मोर मांग धुआ जा। सवेरे मैं विधवा बनूंगी ये कबूल है, लेकिन राम को जंगल में जाना ये नारी हट है। साधु जी बड़े तपस्वी थे, नंबर लगाए ब्रह्मा को, हेलो ब्रह्मा। और नौजवानों, प्रवचन में बैठे हो आप, कुछ न सीख सको। मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बात याद करके जाना, प्रवचन में बैठे हो, मोबाइल से बात कैसे करना चाहिए इतना भी सीख लो तो आपके बहादुरपुर का प्रवचन सफल हो जाएगा।
आज इंडिया टुडे का सर्वेक्षण आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो मोबाइल की वजह से हो रही हैं। आज के नौजवान मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ लेते हैं, कान पर यहां मोबाइल लगा लेते हैं, सड़क पर ध्यान है नहीं, इधर कह रहे हेलो, सामने से ट्रक वाला आया, मारा धक्का, कहा चलो 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 ट्रांसफर करते हैं तुम्हारा, धरती से स्वर्ग चलो। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल पे सावधानी से बात करो। देखो भाई, ये राम हनुमान की कथा कौन नहीं जानता, कृष्ण और कंस की कथा कौन नहीं जानता, लेकिन ये सब जीवन दर्शन है, इसको उतारना होगा जीवन में। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन जहां कर रहा हूं, हेलो ब्रह्मा जी, आप पंडित जी, कहा मेरी पत्नी ने जिद किया है, कोई लड़का आपके खाता पन्ना में है? ब्रह्मा जी के बगल में माताओं बहनों चित्रगुप्त भगवान बैठ के डायरी मेंटेन कर रहे थे। जैसे लिख रहे थे कि एक लड़के का प्राण आया है, फिर मनुष्य में जन्म लेगा, 5 वर्ष बाद मर जाएगा। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ 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 साधु जी, एक लड़का है, लेकिन 5 वर्ष केवल जिएगा, 5 वर्ष बाद मर जाएगा, ले जाओगे तो देखना प्रणाम का महत्व, प्रणाम करने में कितनी क्षमता है। लेकर आए ब्रह्मलोक से लड़के को, अपने पत्नी के आंचल में डाल दिया। उनकी पत्नी रोज सेवा करने लगी, बच्चे को खिलाने दुलारने पुचकारने लगी। और इन माताओं का के हाथ में है, ये चाहे तो अपने बेटे को राम बना दे, कृष्ण बना दे, गौतम बना दे, ध्रुव बना दे, प्रहलाद बना दे, और नहीं तो ये माताएं चाहे तो अपने बेटे को ओसामा बिन लादेन बना दे। ये इनके हाथ में, मां के हाथ में। देखो, कुम्हार मिट्टी से जैसी रचना करेगा, घड़ा बनाएगा तब घड़ा बनेगा जो शीतलता प्रदान करेगा। और वही कुम्हार अगर चीलम बना दे तब गला जलने लगेगा। तो ये आपके हाथ में, अपने बेटे को आप क्या बना सकती हो? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। हुआ क्या, लेकर आए उस लड़के को, डाल दिया अपने पत्नी के गोद में, पत्नी खिलाने दुलारने पुचकारने लगी। और जब बच्चा साल भर का हो गया तो उसकी मां ने एक बहुत बढ़िया काम सिखा दिया। अपने से जो भी बड़े लोगों को पाती थी, उनके चरणों पर गिराकर बच्चे को श्रेष्ठ जनों के चरणों पे, आप्त जनों के चरणों पे, महाजनों के चरणों पे गिरा के प्रणाम कराती थी। लड़के को धीरे धीरे प्रणाम करने की आदत बन गई। मरने में केवल 5 मिनट समय बाकी था, 5 वर्ष बीत रहा था। लड़का उस दिन जंगल में गाय चरा रहा था और उसी रास्ते से ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवता लोग जा रहे थे। लड़का देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, इसको क्या पता कि ये भगवान है? अच्छा ईमानदारी से बोलो, यहां भगवान आ जाए तो क्या कोई पहचान लेगा ये भगवान है? नहीं पहचान पाएगा। कृष्ण भगवान के साथ में रोज पार्थ अर्जुन रहते थे, लेकिन अर्जुन के भी मस्तिष्क में केवल यही बात थी, ये मेरे बुआ के लड़के, हम मेरे फुफेरे भाई हैं। लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं। जब भगवान लीलाधारी मुरारी काली कमली वाले ब्रजनंदन माखन चित्तौर गोपाल गोवर्धनधारी सारंगधारी असिरारी त्रिपुरारी मदन मोहन कुंज बिहारी ने अर्जुन को अपना दिव्य नेत्र दिया और अपना विराट स्वरूप दिखाया, वायु यमोग्नि वरुण शशांक। तो परिणाम, जब दिव्य नेत्र दिया तो भगवान के स्वरूप को अर्जुन पहचान पाए। हम लोगों के पास तो वो आंख ही नहीं है। आज जिस आंख से हम बहन को बहन नहीं समझ पा रहे हैं, जिस आंख से हम बहन को बहन नहीं समझ पा रहे हैं, बेटी को बेटी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आज इस आंख से हम बहन को बहन समझते तो दिल्ली में दामिनी के साथ कभी बलात्कार नहीं होता जी, कभी दामिनी के साथ बलात्कार नहीं होता। कुछ तर्कवादी मनोविज्ञान के लोग कहते हैं आज लड़कियां फैशनेबल हो गई हैं, जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, बलात्कार तो होगा ही। अरे दोस्तों, ये जीन्स और टॉप पहनती हैं तो बलात्कार होता है, लेकिन उस समय जब पेपर में पढ़ते हो तो कभी सोचते हो, जब पेपर में ये निकलता है 5 वर्ष के बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार, 5 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार। 5 वर्ष की बेटी न फैशन करना जानती है, न ओटलाली लगाना जानती है, तो फिर 5 वर्ष की बच्ची के सामने बलात्कार की घटना क्यों होती है? आज मनुष्य के रूप में केवल धरती पर पशु विचरण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले कहा जाता था, मनुष्यों को जब कोई प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जा। आप लोग कहेंगे कि हम लोग मनुष्य नहीं है क्या, आदमी नहीं है क्या? आदमी तो आप हैं, लेकिन आदमी का महत्व है कब? जब आदमी में आदमियत हो तब। एक शायर ने लिखा कव्वाली, अरे आदमी में अगर, अरे आदमी में अगर
अरे आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। और सुना, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। चुन के अग्नि से अंगार, चुन के अग्नि चुन के अग्नि से अंगार खाए तो क्या, चुन के अग्नि से अंगार खाए तो क्या। आदमी में अगर आदमी तो मनुष्य में जब तक मनुष्यता नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो लड़का जंगल में गाय चरा रहा था, देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, क्या सोचा कोई संत महात्मा जा रहे हैं, डंडा फेंका, दौड़ के गया, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को घड़ी पर नजर दौड़ाए गए, ये तो वही बच्चा जो मैंने ब्राह्मण संत को दिया था, आशीर्वाद दिए, 5 मिनट बाद तो इसको मरना है, आशीर्वाद दिए, बेटा प्रसन्न रहो। तब तक पीछे विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान के चरणों में गिरा। विष्णु भगवान भी समझदार, विष्णु भगवान ने कहा बेटा शुभम भूया। पीछे शंकर भगवान भांग पी के उभर लो, और जैसे इनको प्रणाम किया, और नशा बहुत लोग करते हैं लेकिन भांग का नशा गजब का। हमारे काशी में कहा जाता है सूर्य अस्त पंडा मस्त, भांग खा के सूर्य अस्त पंडा मस्त। एक बार गंगा जी में चांदनी रात में, ये समझिए पंडा लोग विचार किए कि चलो आज गंगा जी में हम लोग नाव से इस पार से उस पार हो जाएंगे, ठीक है। नाव में बेचारे बैठ गए, रात भर भांग के नशे में चप्पू चलाते रहे, रात भर। सवेरा हुआ तो एक पूछा किस घाट पे आए, तो जिसका नशा टूटा था वो कहा जिस घाट पे थे उसी घाट पे है। कहा बड़े मूर्ख हो यार, रात भर चप्पू चलाए उसी घाट पे कैसे रह जाएंगे। कहा दिक्कत यह है कि भांग के नशा में हम लोग नाव का रस्सी नहीं खोले थे, लंगर ही नहीं खोले थे, तो नाव चलेगी कैसे। तो गजब का नशा है भांग का नशा, आप समझो। हमारे गांव में बारात आई थी, एक आदमी बाराती में पूरी खाने के लिए बैठा माताओं, और 80 पूरी खाया। तो बगल वाला पूछा सब बाराती ऐसे ही आ रहे हैं। कहा हम तो केवल जलपान कर रहे हैं, जो आएंगे वो पूरा भोजन करेंगे। ये भांग का नशा। शंकर जी मस्त होके कहे, चरण पे गिरा तो बेटा क्या बोल दिए, आशीर्वाद दे दिए, अमर हो जा। और जैसे कहे अमर हो जा, लड़का हो गया अमर। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी जब घूम के और आगे गए, तो ब्रह्मा विष्णु जी शंकर जी से कहे महाराज आपको देवताओं का राष्ट्रपति बनाया गया है, और आप किसी का एप्लीकेशन बढ़िया से पढ़ते ही नहीं है, तो टेम्पोररी आ रहा है तो परमानेंट खींच रहे हो। शंकर जी ने कहा जो कर दिया सो कर दिया, बदलने वाला नहीं। सुनिएगा ध्यान। कब तो हमारे कहने का मतलब प्रणाम करने से मृगंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की उम्र बढ़ गई और द्रौपदी विधवा होने से बच गई। अभी 4 दिन रहना वो कथा आपको बता दूंगा, राम जन्म के प्रसंग पर गौर कीजिएगा। जीवन में कष्ट आए तो संत या भगवंत गुरु या गोविंद के यहाँ जाओ, जाकर राजा दशरथ जी आंख में आंसू भरे, और जब खड़ा होकर के ज्यों आंख में आंसू भर के खड़े हुए, तो दशरथ जी के आंख में आंसू देख के वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इतने बड़े प्रदेश के राजा के आंख में आंसू, बात क्या है। दशरथ जी ने ठीक है बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा महाराज क्या आपको कष्ट है, क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। देखिए हमारे सारे आर्टिस्ट लोग पहुंच गए हैं महाराज जी के, लेकिन ये बिहार ठीक नहीं होता है। अच्छा ठीक है,
अच्छा ठीक है, तब आपको बीच में मैं कुछ बोलूंगा, नहीं तो जितना समय वक्ता को दिया जाए, हम लोग खुद एक सिलेक्टेड वक्ता है पर मंचों के, हम लोग समय पर छोड़ देंगे, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होंगे, लेकिन कोई बीच में विशेष कार्यक्रम होना है, इसलिए 7:30 तक हमारा टाइम था, तो राइट 7 के हिसाब से चल रहा था। तो जीवन में कष्ट आया, गुरु जी ने पूछा, राजन इतने बड़े प्रदेश के राजा के आंख में आंसू, बात क्या है? तो रो कर कहे, महाराज हमारे बक्सर के मामा जी एक पद में लिखे, अरे कवने जनामवा के, मामा जी की रचना है, धुन आधुनिक है, अरे कवने जनामवा के, महाराज पता नहीं किस जन्म में हमने कौन सा पाप कर दिया, परमात्मा ने इतना धन दिया कि मेरे धन को देखकर धनाध्यक्ष कुबेर लज्जित होता है, लेकिन आज अरे कवने जनामवा के, अरे चुकावा हमारे गुरुजी बोली ना, गुरुजी बोली ना, एको ललना बिना सुना, अरे लागे संसार, एको ललना बिना सुना, अरे लागे संसार। जय हो। रोके कह रहे हैं, गौवा जबरिया कहेला निस्तानी, पूरे गांव समाज के लोग हमको निसंतान कह रहे हैं, गौवा जबरिया कहेला निस्तानी, सुनी सुनी बढ़ेला हमरो परेशानी, सुनी सुनी ही आराम सुनी सुनी ही आराम, सुनी सुनी ही आराम, उठेला जवार गुरुजी बोली ना, गुरुजी बोली ना, एको ललना बिना सुना, अरे लागे संसार। क्या हुआ? जैसे जाकर अपना दुखड़ा सुनाए, तो देखो पहले के गुरु कैसे होते थे और आज के गुरु कैसे हैं। कहा हर शिष्य धन, कलयुग का गुरु केवल शिष्य का धन लेगा, बोले हर शिष्य धन, अरे शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकम परई, सो गुरु घोर नरकम परई। कलयुग का गुरु केवल अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगा रहेगा, धन हरण करने में लगा रहेगा। और एक बात याद रखना, आज तक धरती पर जो भी गुरु अपने को भगवान साबित किया, कृष्ण जी की कथा हो रही है भागवत की, कृष्ण भगवान जेल में भगवान होके पैदा हुए थे, भगवान जेल में पैदा हुए थे, और आज जो गुरु अपने को भगवान साबित कर रहा है वो जेल में बंद हो रहा है, वो जेल में बंद हो रहा है। 17 गुरु का नाम गिना सकता हूं, लेकिन आई हैव नॉट टाइम नहीं है। अंतिम बात निवेदन कर रहा हूं, पहले महाराज रोइए मत, होगा कैसे बोले, बोले धारा हूं धीरा, अरे होई है जैसे कहा होई है। अधूरा वाक्य सुन के राजा दशरथ जी ने कहा, महाराज कहीं लड़का के जगह पर लड़की हुई है तो, और लड़की से लोग बहुत घबराते हैं। हमारे पिताजी कहते थे प्रवचन में, लड़का हुई तो लोग गोदी में लेके खिलावे ला, कहला बबुआ, 6 महीना के बच्चे को लेकर गोद में कहते हैं बबुआ जज बन बक्की कलेक्टर, और लड़की पैदा होगी तो गंगा जी के किनारे ले जाकर कहेंगे बुचिया मुंह अबू, कब मुंह अबू। लड़का होगा तो हम कामना करते हैं जज कलेक्टर के लिए, बेटियों को आज मारने की कामना करते हैं। बेटियां क्या होती है कल की कथा में आपको बताऊंगा। ओस की एक बूंद की तरह होती हैं बेटियां,
अच्छा, ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, दर्द बाबुल को हो तो रोती हैं बेटियां। बेटी का बात तो कल आपको बताऊंगा, समय नहीं है, इतना केवल जान लो। जैसे कहा हुई है, कहा महाराज अगर बेटी हुई है तब, कहा बेटी नहीं होगी, पूरा वाक्य सुनो। कहा धारा हूं धीर, अरे होई है सुत चारी। आपको 4 बेटे होंगे और साधारण नहीं होंगे, किसी का नाक द्वारा, किसी का पैंट फटा हुआ है। बोले त्रिभुवन विदित भगत भय, त्रिभुवन जिसके यश कीर्तियों का गान करेगा, ऐसा पुत्र आपके आंगन में होंगे, खेलेंगे। कहा महाराज कब हुई है? हमारा जिंदा में कि मरला के बाद? कहा जिंदा में होंगे। तो कहा कैसे होंगे? कहा इसके लिए आपको भागलपुर जाना होगा। भागलपुर वाले लोगों सुनो, बिहार की धरती से मैं भी हूं, भागलपुर जाना होगा। कहा भागलपुर जाकर क्या करना होगा? वारे भागलपुर आज न होता तो हमारे राम जी धरती पे अवतार नहीं लिए होते। क्या करना होगा? कहा भागलपुर के जंगल में एक संत रहते हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। भागवत जी में भी उनकी कथाएं, 2 श्रृंगी ऋषि हैं। एक श्रृंगी ऋषि तो जो सम्मिक ऋषि के पुत्र हैं, जो गले में सर्प डाल दिए थे। जब मैं भागवत की कथा कहता हूं उस समय पूरा अध्ययन है हमको। सम्मिक ऋषि के गले में सर्प डाले थे तो उन्होंने श्राप दे दिया था परीक्षित को, वो अलग हैं। और ये श्रृंगी ऋषि कौन है? कहा ये भागलपुर जंगल में एक संत रहते हैं विभांडक ऋषि, उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। उनकी खासियत है 16 वर्ष की आयु हो गई, और हमारे यहाँ 16 वर्ष के लोगों को शास्त्र ने प्रौढ़ माना है, व्यस्त माना है, व्यस्त हो गए। लेकिन आज तक कभी औरतों का दर्शन नहीं किए हैं। बॉडी ऑफ लैंग्वेज क्या होता है वो नहीं जानते, औरतें कैसी होती है। अगर वो संत भागलपुर का श्रृंगी ऋषि आ जाए और कृपा करके आपके यहाँ यज्ञ करा दे, बिहार वाला संत, तो आपके आंगन में लड़के खेलेंगे। और भागलपुर के लोगों, एक बात कान खोलकर सुन लेना, भारतीय इतिहास का महिमा मंडन बिहार के माध्यम से कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश से बिहार के लोगों को भगाया जाता है। बंबई और कुछ जगहों पे ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो जहर उगलते हैं। आज जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के नाम पे सीट बढ़िया नहीं पा पाएगी चुनाव में। ये हमारी ताकत है बिहार की, याद रखना। गौरव से जहां भी जाना कहना हम बिहारी हैं। जानते हो क्या? इस देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाली धरती का नाम है बिहार की धरती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी धरती पर पैदा हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा सीता हमारी धरती मिथिला में पैदा हुई थी। दुनिया की बात छोड़ो, जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट वैज्ञानिक पटना खगोल में पैदा हुआ था। गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी को ज्ञान देने वाली धरती का नाम है बोध गया। बिहार है जी। राजनीति से बिलोंग्स नहीं करता हूं, लेकिन इतना जानता हूं आज तक सबसे ज्यादा रेल मंत्री कहीं के हुए तो बिहार के रेल मंत्री हुए। ये हमारी दशा आज की राजनीति में है। और जो रेलवे वर्षों से घाटा में चल रहा था, जो रेल वर्षों से घाटा में चल रहा था, हम गए अभी झांसी में प्रवचन करने के लिए। एक आदमी व्यंग में कहा लालू यादव चारा खा गए, चारा। हमने कहा आप लालू यादव से भी खतरनाक है। कहा पंडित जी हम क्या खाए? हमने कहा लालू यादव चारा खाए और आप भाईचारा खा गए। चारा खाने से थोड़ा नुकसान होगा, और जो समाज का भाईचारा खा जाएगा उसका सब नुकसान हो जाएगा। पूरा नुकसान सबके का होगा, समाज का। तो निवेदन कर रहा हूं, हम उस धरती पे पैदा हुए हैं, लेकिन आज बिहार को ओछा समझा जाता है। लेकिन निवेदन कर रहा हूं प्रेमियों, श्रृंगी ऋषि गए और क्या किए? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सहित आहुति दी है, प्रगटे चरु कर ली है। दी है प्रगटे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। 5
5 मिनट सुनिएगा केवल। और श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ कराए और हवन दे रहे थे, आहुति। और देखो भगवान का जब भी काम करो, हमारे जयकांत बाबू आज कह रहे थे महाराज हमारे यहाँ कथा हो रही है, लेकिन हम किसी गांव वाले से हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी से कहा जाए कि भैया आप कुछ चंदा दे दीजिए, कुछ डोनेशन कर दीजिए, कुछ दान कर दीजिए। हमने कहा जयकांत बाबू आपका जन्म बहादुरपुर की धरती पे हुआ है, तो बहादुरपुर के लोग अपने दान की बहादुरी में कभी पीछे हटेंगे नहीं। अगर जयकांत सिंह मुखिया जी तमाम लोग समिति के मेंबरान दान न मांगे, रसीद न काटे, तो ये मत समझना कि हमको देना नहीं चाहिए। हमको आपको खुल करके जो न मांगे उसको और ज्यादा देना चाहिए। अरे भागवत जी की कथा हो रही है, सुन रहे हो ना। जिस समय लीलाधारी मुरारी काली कमले वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी अंगुली पे गोवर्धन पहाड़ को उठाया, सारे ग्वाल वालों ने एक एक डंडा लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अरे मेरे बारे में जानते नहीं हो, क्यों डंडा लगा दिया, मैं कौन हूं मालूम? कहा कौन हो? कहा virtues and virtues come from wisdom and wisdom come from the soul and soul come from the almighty God। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, गीता के अनुसार मैं कण-कण में वास करने वाला परमात्मा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू लोगों ने डंडा क्यों लगा दिया? ग्वालों ने बड़ी गजब का उत्तर दिया कि भैया हम जानते हैं तू ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, तू गोवर्धन को अपने कानी अंगुली पे उठा सकता है, लेकिन तू देखा होगा अरे तेरे गोवर्धन को अकेले उठाने में 5 मिनट लगेगा कानी अंगुली पे, लेकिन हमारे डंडे के सहयोग से आपने अनुभव किया कि 2 मिनट में आपने गोवर्धन को उठा लिया, 2 मिनट में आपने गोवर्धन को उठा लिया। जयकांत सिंह जी सक्षम हो सकते हैं, मुखिया जी संपन्न हो सकते हैं, तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता समिति से जुड़े लोग आप किस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। लेकिन जिस गांव में कथा होती है उस गांव के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को कुछ ना कुछ दान पेटी लगा हुआ है ना, इसमें दान दे देना चाहिए। और कलयुग में 2 ही चीज का महत्व है, तुलसी इस संसार में 1 रुपया 1 राम, राम नाम से मुक्ति, पैसा से सब काम। राम नाम से मुक्ति होगी, पैसा से सब काम। अच्छा हम बहुत बढ़िया मान लो प्रवचन करेंगे, महाराज जानंद भाई जाए बहुत बढ़िया भागवत सुनाएंगे, ट्रेन में हम लोग का किराया कौन देगा? अगर पैसा नहीं दोगे, दक्षिणा नहीं दोगे तब ये सिस्टम कहां से आएगा? लाइट माइट टेंट जो 2.5-3 लाख का लगा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि आप अवश्य में दान जरूर दान पेटिका में करें। रसीद अगर कट रही हो काउंटर पे तो वहां जा करके अपने क्षमता अनुसार दान जरूर करें, क्योंकि धर्म का 4 पैर है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न केन विधि दिन है, दान करे कल। व्यक्ति का कल्याण कलयुग में केवल कीर्तन से और दान से ही होना है, इसलिए जरूर दान करें। और मैं चाहता हूं, ये बहादुरपुर गांव है, बहादुरपुर का कोई सज्जन खड़ा होकर 100 रुपया का नोट हमको दिखा कर कहे पंडित जी हमारे गांव में उलाहना मत दीजिए, इस गांव में 1 से दानवीर पड़े हुए हैं, खड़ा हो जाए कोई, नहीं तो फिर हम समझेंगे यहाँ बहादुर लोग नहीं है, केवल नाम भर। 100 रुपया केवल आज एक व्यक्ति दे दे, और माताओं बहनों आप भी लाई होंगी तो कुछ चढ़ावा जरूर ला करके मंच पे, कल से मैं थाली रखवा दूंगा, आप दीजिएगा। आज आपको मालूम नहीं था ना तो हम बता दिए, अभी भी आपके पास कुछ न हो ना तो एक काम करो, नकिया कनवा से तो निकाल के चढ़ा दो, ये लोग का हिटेड गुटेड सूटेड जितना है सब उतने में आ जाएगा। हाँ दान पेटी है, देखिए हमारे सज्जन दान पेटी में 100 रुपया डाल रहे हैं, जोरदार ताली एक बार इनका अभिनंदन स्वागत में आप बजाएंगे, समय नहीं है। और हर लोगों का ये कर्तव्य है जाते वक्त कुछ ना कुछ दे देंगे। यज्ञ शुरू हुआ, भगवान प्रकट हुए, 9 महीना बाद राम जी का जन्म हुआ। किस दिन? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपुरीता। 9वीं तिथि को चैत्र के महीने 12 बजे दिन में राम जी ने अवतार लिया। समय समाप्त है, परिपूर्ण हो चुका। आगे की कथा में कल आपको सुनाऊंगा, आइए प्रेम से। और ये देखिए ओ एक सज्जन, नाम क्या है आपका? अच्छा गजब का आपका नाम है, सुरेश मास्टर बवाल। बहादुरपुर के हवाल से 500 रुपया प्रदान किया गया, जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिनंदन करिए। अच्छा कोई 500 तो दिया, कोई नहला पे दहला मार दे। 1000 वाला कोई बैठा है क्या? 1000 वाला
हम समझेंगे यहाँ दानवीर बैठे हैं बहुत लोग और अच्छे लोग बैठे हैं। 1000 का नोट देखिए, एक सज्जन हमारे 100 रुपया बुजुर्ग दादाजी डाल रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन होता रहे, ताली बजाते रहे, करतल ध्वनि स्वागत होता रहे। राम जी जन्म कब लिए? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि। जब पैसा देखो बाजा बंद कर दो। यह है बाबू रमेश सिंह जी की तरफ से 500 रुपए दिया गया। ताली बजती रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन। धन्य है बाबा। क्या नाम है बाबा का? रमेश प्रसाद सिंह। वाह, हे यमराज भगवान, रमेश प्रसाद सिंह जी का 20 साल कागज मत खोजना। आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो। 1000 रमेश प्रसाद सिंह ने प्रदान किया। दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बोले। 1000। वाह, आज समय नहीं है नहीं तो जयकांत बाबू हम इसके रिंग मास्टर हैं। माला जाए तो चालू। गजब तमाशा। नहीं, आज मर्यादा है ना। अब इससे आगे कल आप तैयार हो के आइएगा और मैं देखना चाहूंगा कितने आप दानवीर बहादुरपुर की धरती पर बैठे हैं। आप सबों का मोस्ट वेलकम कल की कथा में। आइए 2 बार प्रेम से कीर्तन। राम जी आज नवमी तिथि को जन्म लिए और राम जी नवमी तिथि को क्यों जन्म लिए और सीरियली कथा सब कल से आपको और सुनाऊंगा। इसके आगे कथा प्रेम से कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन सबों को दशरथ अजित बिहारी, सबों को दशरथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। थोड़ा बता के ताली बजा के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओझा जितने माइक में ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, एकादशी महाव्रत की। दोनों हाथ उठा के माताएं सभी माथ पे आप चल लेके और बोलेंगी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरे नमः।